1 अप्रैल से इनकम टैक्स के स्लैब में काफी कुछ बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने जो आयकर की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है। इनसे किन वर्गों को लाभ मिलेगा, आने वाले लोग इससे क्या क्या फायदा होगा, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मुकिम जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इनसे क्या फायदा होगा। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मनोज जी, जोहर पत्रिका से नमस्कार। आपका चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और आज ये आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि 2025 के बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके वित्त मंत्रालय के द्वारा जो प्रावधान रखे गए थे बजट में, वो सारे प्रावधान अभी राष्ट्रपति द्वारा पास कर दिए गए हैं। जैसा कि पिछले वर्ष आयकर की जो छूट सीमा थी वो 7 लाख रुपया थी, जिसे बढ़ाकर अभी 12 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी मध्यम वर्गीय के लोगों को बहुत बड़ी राहत मोदी सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान की है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये जानने की है कि पिछले वर्ष जो प्रथम स्लैब 3 लाख रुपए की छूट थी, वो इस बार 3 लाख की जगह 4 लाख की छूट हो गई है। 4 लाख की छूट के बाद जो भी आयकर दाता इसके अंतर्गत आएंगे उन्हें रिटर्न जमा करने की बाध्यता जरूर रहेगी। और 4 लाख के ऊपर 8 लाख रुपया तक 5% का टैक्स होगा, 8 लाख से 12 लाख रुपया में 10% का टैक्स होगा, 12 लाख से 16 लाख में 15% का टैक्स होगा, 16 लाख से 20 लाख में 20% का टैक्स होगा, 20 से 25 में 30% का टैक्स होगा। इस तरह स्लैब बनाया गया है इस बार। और इस स्लैब के अंतर्गत पिछली बार जैसे 87A के अंतर्गत एक टैक्स से छूट जो मिलती थी उस सीमा को इस बार बढ़ा के 60,000 रुपया कर दिया है। यानी यदि 12 लाख रुपया तक आय में किसी भी व्यक्ति की टैक्स यदि 60,000 रुपया आती है तो 87A के अंतर्गत उसका टैक्स 0 हो जाएगा। इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 लाख रुपया तक कोई भी टैक्स किसी भी भारतीय सिटीजन को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा काफी चेंजेज आए हैं। उस चेंजेज के बारे में बताएंगे तो काफी समय लगेगा। और जैसा आपके मनोज जी भी सामने बैठे हुए हैं, इनकी यदि और कोई जिज्ञासा होगी तो मैं और बताने के लिए तैयार हूँ। एक और बात जानना चाहेंगे अनिल जी आपके साथ कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में TDS में जो बदलाव किया गया है उस पर भी अगर दर्शकों को आप बताएं तो काफी कुछ उनको इस पर जानना होगा। ऐसा है मनोज जी कि पार्टनरशिप फर्म में जो आयकर की प्रणाली है, इसके अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट को कम करने के लिए पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन हमेशा दिए जाते हैं। और क्योंकि जो भी प्रॉफिट होती है पार्टनरशिप फर्म की वो टैक्स फ्री होती है, इसीलिए उनको जो भी पार्टनर को दिया जाता है वो उनके इंडिविजुअल रिटर्न में टैक्सेबल होती है। सरकार ने इस बार प्रथम बार ऐसा किया है कि जो भी पार्टनर को किसी भी मद में इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस में आप जो भी पेमेंट करेंगे फर्म से, उसके ऊपर में 194T एक नई धारा का इन्होंने उपयोग किया है। 94T के अंतर्गत 10% का TDS काट के उस पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये समझने की है हम सभी लोगों के लिए कि क्या 31 मार्च 2025 तक जो पार्टनरशिप डीड में यदि किसी ने ऐसी जो सेक्शन 40B है, 40B में यदि जो लिमिट दी गई है उस लिमिट के अंतर्गत TDS काटने की जो प्रावधान यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं की गई है, या उसके अनुसार जो नए एक्ट आए हैं, नए जो लॉ आए हैं उसके अनुसार यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी यदि डीड में लिखा हुआ नहीं है तो भविष्य में 1/4/25 के बाद उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सभी से ये अनुरोध करते हैं कि यदि पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का बदलाव करना है तो बदलाव सभी लोगों को अभी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद इमीडिएटली कर लेना चाहिए, ताकि इस माने एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोगों को समय से मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10% TDS कटेगा तो उस TDS का भी बेनिफिट उसके इंडिविजुअल फाइल में पार्टनर्स को
मिल जाएगा। यदि टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी तो ये टीडीएस का पैसा वापस हो जाएगा, और यदि टैक्स बनेगा तो टीडीएस का पेमेंट उस टैक्स का लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रावधान इन्होंने किया है। इसमें और कुछ जानने की आपको आवश्यकता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से जो पेमेंट टू पार्टनर पर जो टीडीएस का प्रावधान है, इस पर 2 चीज को ध्यान रखने की चीज है। जब कभी हम पेमेंट करते हैं तो उस समय टीडीएस काटना पड़ता है, या फिर हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं किसी भी मद की, तो उस समय टीडीएस काटना पड़ता है। और जैसा कि मेरे को अभी तक समझ में आता है कि पिछले साल का यदि कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, उसके पेमेंट करने पर कोई टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि वो करंट ईयर की एक्सपेंडिचर नहीं होगी, वो पिछले वर्ष का एक्सपेंडिचर होगा। तो बहुत सारे चेंजेज आए। इस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम सभी व्यापारियों को यह अनुरोध करते हैं कि वो पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू दी नए प्रोविजंस उसको अमेंड करना जरूरी है, नहीं तो बाद में कभी भी स्क्रूटनी में कोई समस्या आएगी तो वो एक हेडेक बन जाएगा और उससे एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट में फिर अलाउबल नहीं होगा। तो आपने सुना अनिल मुकुंद जी को, उन्होंने बताया कि आयकर की जो दर बढ़ाई गई, आयकर की जो दायरा बढ़ाई गई है, उससे जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी, एक राहत प्रदान की गई है उन्हें। और उन्होंने यह भी बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो टीडीएस में जो बदलाव किए गए हैं उसको अमेंड भी हम जो वित्तीय कार्य करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको समय पे कर ले ताकि उनको इनका लाभ मिले। कुछ ऐसे ही कुछ जानकारी और कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहर पत्रिका के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।